हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन आंकड़ों का माध्यक, बहुलक और परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पहले ज्ञात करेंगे माध्य। इस प्रश्न का आपको माध्य कैसे ज्ञात करना है। इन सभी का जोड़ या अपनी भाषा में बोले आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इन सब का जोड़ करना पहले तो हम ज्ञात करेंगे माध्य, तब आपको इसमें क्या करना है, जोड़ लगाना है या जोड़ का साइन लगाना है। ठीक है, इन सब में हमने क्या किया, जोड़ का साइन लगा दिया। ठीक, अब इसके बट्टे में आ जाएगी आंकड़ों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग तो आपने कर लिया। अब बात करें आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है, 9 है। अब इन सब का जोड़ करो, जैसे 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 4 32, 32 और 2 34, 34 और 1 35, इसके बट्टे में आ जाएगा 9। ठीक है, अब 9 का भाग आपको किस में देना है बच्चों, 35 में देना है। ठीक है, जैसे 9 3 27 होते हैं। अब कितना बचेगा, 8 बचेगा, भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर 0 उतारेंगे, यहाँ पर पॉइंट आ गया। ठीक है, 9 7 63, 9 8 72, 8 बार में 72 आ गया, यहाँ कितना बचेगा 8। ठीक है, फिर 9 8 72, यानी 3 पॉइंट है, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 3.88। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं माध्य। ठीक है, इस प्रकार हमने माध्य ज्ञात करना सीखा। तो बच्चों कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़कर और इनको गिनकर भाग देना होता है माध्य के अंदर। ठीक है, अब बात करें बहुलक की, यानी बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके सामने जो आंकड़े दे रखे हैं उनमें आपको बहुलक निकालना है। तो कुछ नहीं करना, ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, जैसे यहाँ कितनी बार है, 2 1 बार है, और कितनी बार देखो इसमें 2 ही रहा, इसमें 2 ही रहा, तो हमने देखा 2 ज्यादा बार संख्या आ रही है। ठीक है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वो उस प्रश्न का बहुलक होती है। ठीक है, इस प्रकार हमने इस प्रश्न का माध्य ज्ञात कर लिया और बहुलक ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं परिसर। ठीक है, इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना, परिसर भी ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आपको परिसर कैसे निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना, जो सबसे बड़ी संख्या है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या आपको माइनस करनी है। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या में से आपको सबसे छोटी संख्या माइनस करनी है। ठीक है, आपको ऐसे करना है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमने देखा सबसे बड़ी संख्या 9 है। ठीक, इसमें से माइनस करेंगे क्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा, बाकी करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार आंकड़ों का परिसर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है माध्यक। ठीक है, इसमें टोटल 4 प्रश्न थे, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। तो हमने इसका माध्य ज्ञात कर लिया, बहुलक ज्ञात कर लिया, परिसर निकाल लिया, अब करेंगे माध्यक। तो प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हम पहले करेंगे आरोही क्रम। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, आरोही क्रम में लिखेंगे जो आंकड़े हैं ना उनको। अब आप जानते हो आरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आपको देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें 1 है। ठीक है, 1 के बाद में कौन सी संख्या, 2 है, और कितनी बार है 2 बच्चों, 3 बार है। ठीक है, 1 2 3 बार मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है। ठीक, फिर इससे बड़ी कौन सी है, 4 है। ओके, फिर इसके बाद में 5, आपको ऐसे आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, 5 के बाद में देखिए कौन सी 6 थोड़े इसमें नहीं, 7 है। ठीक, 7 के बाद में 8 नहीं है, 9 है। ओके, आरोही क्रम में लिखने के बाद में आपको देखना है कितने नंबर है। तो हमने देखा कुल कितने नंबर है, 9 नंबर है। इस नंबर का मतलब संख्या से है। ठीक है, तो n का मान आपके पास में कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखकर पता लगाना है कि 9 सम संख्या विषम संख्या है। तो बच्चों ये विषम संख्या है, आप इसकी परिभाषा जानते हो, ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इसका हम ज्ञात कर रहे हैं माध्यक। अब यदि प्रश्न में विषम संख्या आ जाए, मैंने क्या बोला, यदि प्रश्न में विषम संख्या आ जाए तो उसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, n + 1 बटा 2 पद, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब बच्चों बताओ मुझे n का मान कितना आपके पास में, 9 है, आगे साइन प्लस का है, फिर 1 करेंगे, इसके बट्टे में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको व पद। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ू तो 9 कितना हो गया, 10, इसके बट्टे में आ जाएगा 2, साथ में आ जाएगा व पद। ठीक है, अब 2 का भाग 10 में दिया तो कौन सा पद आ गया बच्चों, 5वां पद आया। ठीक है, यानी 5वां पद देखना आपको आरोही क्रम में कौन सा है,
1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5वां पद कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने माध्यक, बहुलक और आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।